तनख्वाहें कम हो सकती हैं लेकिन इनकी इज्जत को कोई नहीं लग सकता है। बेशक इनकी तनख्वाहें कम हो सकती हैं लेकिन इनकी इज्जत को कोई नहीं लग सकता है। अल्लाह ने वो इज्जत इनको दी है कि किसी दुनिया के पद वाले को वो इज्जत नहीं जो अल्लाह ने कुरान वाले को इज्जत अता फरमाई। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया में भी बड़ा मकाम है, कितना बड़ा का मकाम है। मुफ्ती साहब मुसल्ले पे हों, हाफिज साहब मुसल्ले पे हों, सगा बाप पीछे खड़ा होकर कहते पीछे मुफ्ती गुलफाम के, पीछे हाफिज इमरान के, है पूछो नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? कि ये के पीछे इस इमाम के। बेशक हाँ, बाप को भी ये कहना पड़ रहा है पीछे इस इमाम के, तब जाके नमाज होती है। कौन इनकी इज्जत का बड़ा मुकाबला कर लेगा? हमने क्या समझा, माफ कीजिएगा थोड़ा कड़वा कहने लगा हूं कुछ बातें मैं आपसे। ये सिर्फ हम हैं जो हमने कदर नहीं की, हम हैं जो हमने कदर नहीं की। हमने इतनी बेइज्जती की कुरान वालों की कि जब तक कोई मर नहीं जाता उस वक्त तक कुरान वालों की दावत भी नहीं करते। तीजे 40वें ही में इन्हें पूछा जाता है, काश कभी वलीमे की पहली सफ में भी इनको बैठाया जाता, अकीके की पहली सफ में कुरान वाले होते, लेकिन नहीं बैठाते। खाली हाफिज जी, कारी साहब बच्चे भेज देना, फाता पढ़ देगा, खाना शुरू होना। वो खा के वो फाता पढ़ के आ गया, उससे किसी ने ये भी नहीं कहा बेटे तू खा ले, उससे कहा ही नहीं तू खा ले। और फिर कह रहा हो फसल मारी गई, बेटाइम बारिश हो गई, अल्लाह को नाराज करके है ठिकाना कहीं? बोलो, अल्लाह को नाराज करके है ठिकाना? वो देने पे आए तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेने पे आए तो चमड़ी उधेड़ लेता है। ऐसा पावर वाला है वो। हमने उसे ही नाराज कर दिया। उनकी दावत उस वक्त तक नहीं होती जब तक कोई मर ना जाए, 40 बना हो तो भाई कभी इन्हें पहले बुलाया करें, पहले। और इनकी अजमत हमने जानी नहीं। वो समझ गए होंगे जो इन कुरान वालों खाना खिलाते। उनसे पूछो कि जब से इनके कदम आए हैं घर में रब का करम कितना होने लगा है। उनसे पूछो जब से इन्हें खाना खिला रहे हैं अल्लाह ने कितनी बरकतें उनको अता कर दी हैं। हाँ, दुनिया तावीज लेती है, डोरी पड़वाती है, लो एक वजीफा मैं दे रहा हूं। अगर घर में बरकत ना हो ना, कुरान वालों को खाना खिला दिया करो, अल्लाह 7 नस्लों के रिज़्क़ का इंतजाम फरमा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 7 पुश्तों तक खाना खत्म नहीं होगा, मगर कब? जब इज्जत से खिलाया जाए। खिला भी रहा है ना तो कुछ तो बड़ा मुंह टेढ़ा करके कभी कभी खिला देते हैं। हाफिज जी के आगे का बचा नांद में डाल दो, और कभी इनके आगे का उठा के अपने बच्चों को खिलाया करो, इनके आगे का उठा के आंडी में डाल दिया करो, और इन्हें खाना इस इज्जत से खिलाया करो जो तेरे घर का सबसे कीमती बर्तन है ना, उसमें इन्हें खाना दे, डिस्पोजल में नहीं, आम प्लेट में नहीं, जो तेरे घर की सबसे कीमती प्लेट में हो उसमें ला के खाना खिला। और कह सुन, आज चम्मच से नहीं खाना है, आज तुझे चम्मच से नहीं खाना है, डिस्पोजल में पानी नहीं पीना है, अपनी मुबारक उंगलियां हमारे बर्तन में डाल दे। सुना है इन हाथों में कुरान लिए फिरता है, 24 घंटे तेरी उंगलियां कुरान से लगी रहती है, हाथ डाल के दिखा दे। खुदा की कसम खा के कहता हूं, हाथ इसका आएगा और हाथ के साथ करम मदीने वाले का आ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खिलाया करो इनको इस इज्जत के साथ। इसकी बुनियादें, इनके लालच, दुनिया तलबी या अपने मफाद के लिए नहीं रखी गई। बेशक इसकी बुनियाद सिर्फ इसलिए रखी गई है ताकि हर घर के अंदर एक कुरान वाला पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। 7 से 8 बच्चे 8 बच्चे फारिग हो रहे हैं, और सारे बच्चे, बड़ी खुशी की बात यह है कि कुर्बो जवार के, ये बहुत बड़ी बात है। लोग ज्यादा तारीफ तब समझते हैं जब बाहर के बच्चे पढ़ें, लेकिन हकीकत यह है कि जब बच्चे अपने इलाके के ज्यादा पढ़ें तब समझें कि मदरसा अपने होने का हक अदा कर रहा है। माशाअल्लाह, ये बड़ी बात होती है। वरना अक्सर हमने देखा है इस महीने में अगर 30 दिन हुए हैं, शाबान में 30 दिन होने, तो हमने 45 तकरीरें की होंगी। महीने में 45 बैठ जाएंगे, क्योंकि आज एक है, फिर रात को 2 तकरीरें करनी है, बहेड़ी फिर पीलीभीत, एक एक दिन में 24 घंटे में 3 तकरीरें। हम ये देखते हैं कि ज्यादातर अक्सर इदारों में फारिग होने वाले बच्चे बाहर के होते हैं।
इसे कहते हैं चराग तले अंधेरा। और जो अपने ही इलाके को ज्यादा तालीम दे उसे कहते हैं चराग तले भी उजाला। यकीनन मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला और हाफिज इमरान साहब क़िबला इनकी मेहनतें यूं रंग लाई हैं कि अभी इलाके को 8 हाफिज कुरान दिए हैं। वो दिन भी दूर नहीं है, इंशाअल्लाह हर घर के अंदर एक कुरान का चराग रोशन नजर आने लग जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और सिर्फ इससे इनका फायदा नहीं, कौन क्या कुर्बानी देगा, अल्लाह सलामत रखे। माफ कीजिएगा, आज तो ना 2-4 हजार रुपए दे के ना बंदा कहता जरा एक बार नाम और बोल दो। कि सुबह जो नाम बोला था लोग कम थे, अब थोड़े ज्यादा हो गए, एक बार और ऐलान कर दो। 10 बोरी सीमेंट की दे के कह रहा है एक बार और ऐलान कर दो। अगर किसी ने 50,000 दे दिए दीन के लिए ना, तो वो चाहता अब दीन में मर्जी भी मेरी चले। लेकिन याद रखना रब बड़ा बेनियाज है। अगर वो रद्द करने पे आए ना तो करोड़ों साल के सजदे मुंह पे मार देता है। बेशक। और अगर कबूल करने पे आ जाए तो एक कुत्ते को पानी पिलाने के बदले में फाहिशा को जन्नत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि कोई जाने या ना जाने, मदीने वाला जान जाए बस। सुभान अल्लाह। हम किसके लिए कर रहे हैं? हुजूर के लिए कर रहे हैं। और जिंदगी आमतौर पे कितनी है? 60-70 बोले सारे 60-70 इसके बीच में ज्यादातर जिंदगियां हैं। मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, तमाम तर उलमा बैठे हुए हैं। हुजूर साहिब सज्जादा की कदमों की खाक अपने सर का ताज बना के बात कर रहा हूँ। हाँ, यकीन जाने हजरत के इदारे से मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग इल्म की प्यास बुझा करके निकले। और तखस्सुस की सनद मैंने भी हजरत के इदारे ही से हासिल की है। सुभान अल्लाह। इस हवाले से हमारे मोहसिन भी हैं हजरत, है ना, हमारे पीर घराने से भी हैं, हमारे मोहसिन भी हैं, हमारे मरकज से भी हैं, और हमारी क़यादत करने वाले आज मरकजी कायद भी हैं। बेशक बेशक। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे कि कोई भी काम करें उसमें खुलूस होना चाहिए। बेशक। क्या होना चाहिए? सारे बोले जोर से, खुलूस होना चाहिए ताकि काबे वाला भी राजी हो जाए, मदीने वाला भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ऐसे लोग जो मदरसों को, मदरसे वालों को, कुरान वालों को, पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को हिकारत की निगाह से देखते हैं, उनसे बड़ा कम ज़र्फ कोई पैदा ही नहीं हुआ। जी बेशक बेशक, हक। ये भी सुन लीजिए कान खोल के, उनसे बड़ा कम ज़र्फ कोई पैदा ही नहीं हुआ। जिंदगी कितनी है? 60। पीछे वाले बोले 60, जो नहीं बोल रहे वो 100 साल के नहीं होने। अगर सोच रहे हो बोलोगे जल्दी मर जाओगे तो गलत सोच रहे हो। अगर लिखी अल्लाह ने यहां तो यहीं आ जाएगी, और अगर नहीं लिखी है यहां तो यहां आ, तो फिर डरना किस बात का है? लग रहा 60 वाले सोच रहे कि हमारे ऊपर ही आरा चल रहा है। टेंशन ना लो, अल्लाह ने जितनी लिखी है उतनी पे ही जाके मरना है। उम्र कितनी होनी है? 60-70 साल। कामयाब वो नहीं होता है कि जो अपने पीछे प्लॉट छोड़ जाए, जो अपने पीछे जायदाद छोड़ जाए, जो अपने पीछे कमाई के बड़े बड़े जराए छोड़ जाए। कामयाब वो बंदा होता है जो अपने मरने के बाद अपने पीछे कुरान की खिदमत करने वाले छोड़ जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो सबसे बड़ा कामयाब है। वरना जना से बड़े बड़ों के देखे हमने बड़े बड़ों को मरते देख लिया। अल्लाह की कुदरत है, जिस उम्र में चाहे मौत दे दे, वो चाहे तो माँ के पेट से मुर्दा पैदा कर दे, वो चाहे तो 3 साल की उम्र में मौत दे दे, वो चाहे तो 6 साल की उम्र में मौत दे दे, वो चाहे तो 12 साल की उम्र में मौत दे दे, वो चाहे तो 20 साल की उम्र में मौत दे दे, वो चाहे तो 25 साल की उम्र में मौत दे दे, अगर वो चाहे तो 40 साल की उम्र में मौत दे दे। अगर 60 साल की उम्र में भी तुम्हें मौत नहीं आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने आबे हयात पी लिया है। इसका मतलब भी ये नहीं है कि तुम्हें मौत नहीं आनी है।
है, अगर 60 साल में भी मौत नहीं आई है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और समझ जाओ उसने मौका दे दिया कि आ जाओ मुझे राजी कर लो। 60 साल जिंदगी में कोई नेक अमल नहीं कर पाएगा, एक नेकी ऐसे करके चले जाओ जो तुम्हें जन्नत के करीब कर ले, एक काम ऐसे कर जाओ जो तुम्हें मरने के बाद जन्नत की राहतें अता कर दे। अगर 60 साल जिंदगी है, खुदा का वास्ता देता हो अपनी दौलत को कुरान वालों के नाम कर दो, इसलिए कि अगर आज कुरान वालों के नाम कर दोगे कल खुदा मरने के बाद जन्नत तुम्हारे नाम कर डाले। ये कब होगा? जब हमारी जिंदगी कुरान के नाम होगी, जब हमारा वक्त कुरान के नाम होगा। मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुफ्ती गुलफाम साहब के बिला और कारी साहब के बिला ने मुझे बताया कि 25-30 बच्चे, 35 के करीब बच्चे हमारे मदरसे में रहते हैं, लेकिन सबको खाना इलाके वाले खिलाते हैं। सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। हाँ जी, पुलिस पकड़ के नहीं ले जाएगी सुभान अल्लाह की वजह से। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो कुरान वालों को अपने घर का मेहमान बनाए बैठे, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। इतनी बेवफा दुनिया है कि 40वें के बाद ना अपना ही बेटा अपनी कब्र पे आने को तैयार नहीं होता। अपना ही बेटा अपनी कब्र पे आने को तैयार नहीं। 40वां कर लिया है तो बस फ्री है। कभी बरसी आई ना, फोन करके कह देगा चलो मैं भी मुंबई में हूं, जरा अब्बा के नाम की एक फाता करा देना। 3 अगरबत्ती भेज देगा, 5 फूल भेज देगा, हो गई बरसी। क्या सवाब की जरूरत सिर्फ साल भर के बाद पड़ती है? बहुत खूब। क्या नेकियों की जरूरत साल भर के बाद पड़ेगी? हम जिस औलाद के लिए हराम हलाल देखे बगैर कमाते हैं, वही औलाद अगर बहुत अमीर हो जाए ना तो एसी रूम से नहीं निकलती है। एसी रूम से निकलने तैयार नहीं होती। अब तो वो दौर आ गया कि बेटा अब्बा के जनाजे को एम्बुलेंस में भेज रहा है, एम्बुलेंस में, और कह रहा है मुझे टाइम नहीं है, कफन महंगा ले लेना, अच्छे लोगों का इंतजाम कर देना, कब्र के तख्ते अच्छी क्वालिटी के हो, मैं यहीं से इसाले सवाब कर दूंगा। लानत हो ऐसी औलाद पे जो अपने बाप के जनाजे को कंधा देने के लिए तैयार है। बेशक बेशक। और हम इसी पे फख्र कर रहे हैं। मेरा बेटा फला जगह का मिनिस्टर बना बैठा है, मेरा बेटा फला जगह का सबसे बड़ा डॉक्टर है, इसलिए वो 1 घंटे की छुट्टी नहीं कर सकता। क्या खाक है ऐसी औलाद जो अपने बाप के लिए 1 घंटा ना दे सके? मैं इस चीज का मुखालिफ नहीं कि आपके बेटे डॉक्टर ना बने, मैं इस बात का मुखालिफ नहीं कि आपके बेटे BOMS कर रहे हैं। मुखालिफ इस बात का हूं कि आपके बेटों के पास अगर दीन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। बेशक। अगर दीन नहीं है तो, अगर दीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और इस धोखे में मत रहना कि मेरे गांव में तीजा बड़े शौक से पड़ा जाता है, 90 किलो चनों पे हाथ फिर जाता है। सिर्फ हाथ ही फिरता, 70,000 कलमा नहीं होता। हाँ माफ कीजिएगा, ऐसा ऐसा लालची चनों में आ रहा है। अगर पता चल गया 2 मुट्ठी मिल रहे यहाँ पारे वाले को, तो पारा ना भी आता, वुजू करके पारा लेके बैठ जाता। चने 2 मुट्ठी मिलेंगे और पन्ने पे पन्ना लौट रहा बैठ कर। हाफिज जी भी चक्कर में क्या पढ़ रहा है? हाफिज जी कान लगाओ ना, गुन 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 शुरू कर देता है। नहीं देखा, फटाफट फटाफट फटाफट, और ऐसे करके जब चने बटने की बारी आई नहीं। ये हमारी दुनिया है। 90 किलो चने खत्म हो गए, कलमा 70,000 नहीं हुआ। क्यों? जो कलमा पढ़ रहे ना बैठ के, वो भी चना उहर रहा, उहर पढ़ थोड़ी रहा, उहर रहा, और उहरते उहरते कह रहा गेहूं कट गया। आलू कितने पैकेट निकले, गन्ना कितना हो गया। खुदा के वास्ते इन धोखेबाजों पे भरोसा ना करना, इस बेवफा कौम पे भरोसा ना करना। अगर अल्लाह ने औलाद दी है, एक बेटा कुरान के नाम कर जाओ। दारुल उलूम इमाम अहमद रजा को एक बेटा दे करके अपने बेटे को सामने बैठा के इतना कह देना, बेटे जब बेटे पैदा होते हैं बाप खुशियां इसलिए मनाता है कि बुढ़ापे का सहारा आ गया है, बेटा पैदा होता है इसलिए बाप खुश होता है कि कमजोरी का आसरा बन के आया है।
ए मेरे लाल, जब तू पैदा हुआ था मैंने भी खुशियां मनाई थी और आज भी खुशी है कि रब ने मुझे बेटा दे दिया है। लेकिन मेरे बेटे, मैं तुझसे इतना कहना चाहता हूँ, जा तू दारुल उलूम इमाम अहमद रजा की गोद में जाके बैठ जा। रह गई कमाई की बात तो तेरे हिस्से की मजदूरी मैं करके लाऊंगा, मेरे हिस्से की जन्नत तू कमा के लेके आएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। ये कह के बच्चे कुरान के नाम करो कि तुम्हारे हिस्से की मजदूरी हम करेंगे, हमारे हिस्से का कुरान तू लेके आ, हमारे हिस्से की जन्नत तू लेके आ। ये जो बैठे ना साथ, ये खाली पगड़ी लेके नहीं जाएंगे, ये हाथ में जन्नत का टिकट लेके जाएंगे। ये याद रखिएगा, ये हाथ में जन्नत का टिकट लेके जाएंगे, जन्नत का टिकट। जब पता चला ना, कारी साहब ने बताया, हमारी चाची, हमारी अम्मी, इन सब ने अपना सोना इस मदरसे के लिए बेच दिया था। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने जेवर को बेच के बता दिया, सोना कितना भी महंगा हो जाए हमारे कुरान से बड़ा नहीं हो सकता है। आज एक अंगूठी के लिए चोर उंगली काट ले जाते हैं, गले की एक चैन के लिए बारातें लौट जाती हैं। दामाद जो कुत्ते टाइप के हो गए, अगर उन्हें सोने की अंगूठी ना दो ना, कह रहा बारात लेके जा रहा हूं, मुझे पहनाई क्यों नहीं? वो गैरत करें, शर्म करें। ऐसे दौर के अंदर भी सारा ज़ेवर उठा करके कुरान के नाम कर देना, मुझे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा तकिया नकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा कायनात सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की अम्मी हजरत खदीजतुल कुबरा की वो कुर्बानी याद आ गई, जिस दिन आपने पूरे मक्के के अमीरों की दावत करके अपने दरवाजे पे बुला के कहा था, आओ सारे खाना खा के चले जाओ। जब सारे खाना खा चुके थे, बड़े बड़े मक्कारे सरदारे मक्का बैठे गए, हजरत खदीजा ने कहा था, इनसे कह दो खा के कोई उठ के नहीं जाएगा। सारे बैठ जाते गए, खा के फारिग हो गए। खदीजा बात क्या गए, आपने गुलामों को हुक्म दिया था कि जाओ मेरा जितना सोना है सारा ला करके इकट्ठा किया जाए। सुनो अमीरों, पैसे वालों, दौलत वालों, एहसान जताने वालों, 100 रुपए दे करके बार बार नाम का ऐलान कराने वाले सुने, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा का सारा सोना इकट्ठा किया जा रहा है। जब सोना इकट्ठा किया तो किलो 2 किलो नहीं था, इतना ऊंचा ढेर लग जाता है। जो इस पार बैठे हुए थे उस पार वालों को नजर नहीं आ रहे हैं, जो उस पार बैठे हैं इस पार वालों को नजर नहीं आ रहे हैं। मक्के के अमीरों की आंखें चुंधिया जाती है, कहते खदीजा बात क्या है, ये सोना क्यों दिखाया जा रहा है, ये दौलत क्यों दिखाई जा रही है? आपने कहा था, सुनो तुम ये समझते हो कि मेरा महबूब मेरी दौलत पे पलता है, आज मैं तुम्हें गवाह बना के ये ऐलान करती हूँ, मैं ये सारा सोना अपने मुस्तफा के कदमों में डाल रखी हूँ, अपने महबूब को दे रखी हूँ। और फिर महबूब भी हमारे महबूब जैसा, मुस्तफा जैसा, सुबह के वक्त में, दोपहर के वक्त में हजरत खदीजा ने क्विंटलों सोना हुजूर को दिया है, और सूरज छुपने से पहले मेरे नबी ने सारा सोना गरीबों में तकसीम करके दिखा दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत बरेली से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और फिर बरेली से एक आवाज और आई, बरेली से आवाज आई, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। हम मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। इसे कहते हैं कुर्बानी। और जी कुछ नहीं, ना हमारा गिरबान पकड़ा गया, ना हमारे बच्चों की कुर्बानियां लगी, ना हमारी बेटियों के दुपट्टे खींचे गए। पूछ नबी के उन सहाबा से, आज ना हम कितना कर लेते हैं, 1000 2000 10 5000 दे देते हैं। उन माओं से पूछो जिन्होंने कुरान के लिए बेटे ही दे दिए थे, बेटे ही दे दिए थे, है ना। आज एक बेटा बीमार हो जाए हमें नींद नहीं पड़ती। उन माओं को सलाम। हुजूर ने कहा दीन के लिए कुर्बानी चाहिए, खून की जरूरत है। रात के सन्नाटे में आवाज लगाई भी हजरत बिलाल ने। सुबह होते होते ना गुलामों की लाइन लगी। जानते हो जब लाइन लगी ना, जवानों की एक कोने में एक खातून खड़ी है,
चादर डाले, गोद में कुछ छुपाए हैं और चादर डाले खड़ी, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाएं और हम हुजूर से कहें आका हम भी दीन का कुछ काम करके आए हैं। इतना काम कर जाइए। खातून चादर में कुछ छुपाए खड़ी, मेरे नबी ने कहा बिलाल जाके पता तो करो, मैंने मर्दों को बुलाया था, खातून क्यों आई है? मैंने मर्दों को बुलाया था, खातून क्यों आके खड़ी हो गई? हजरत बिलाल गए, का पैगाम दिया, हुजूर पूछ रहे हैं, बुलाया मर्दों को था, औरत क्यों आई है? खातून ने कहा बिलाल मुझे बात हुजूर से करनी है, मुझे बात जोर से, मुझे बात हुजूर से करनी है, भेजे हुजूर को, मुझे हुजूर से बात करनी है। हजरत बिलाल आए, सरकार खातून कह रही है मुझे आका से बात करनी है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा मैं इतने बड़े लश्कर का मालिक हूं, है मैं इतनी बड़ी शान और शौकत रखता हूं कि मैं चल के आऊं। जैसी पता चला ना, जैसी पता चला हुजूर खुद चले, सुने जरा, और खातून के पास पहुंचे। आका ने फरमाया खातून तुम कैसे आ गए? कहा महबूब आपका बिलाल ना ऐलान कर रहा था, दीन ने खून मांगा है। हुजूर शोहर भी दे चुकी दीन के लिए, बाप भी चला गया दीन के लिए, जवान भाई था वो भी शहीद हो गया। आका जब बिलाल की आवाज लगी ना, कुछ नहीं था, मेरी चीख निकल गई, काश आज मेरे पास भी जवान बेटा होता, मैं हुजूर के दीन पे लगा देती, मेरे पास भाई होता, आका मैं दे देती, सब तो दे चुकी हूं। हुजूर जब मैं रोई ना तो मेरा ये 6 माह का बच्चा बिस्तर पे रो दिया, गोया ये कह रहा था अम्मी किसी के 18 साल के जा रखे हैं, तू उदास क्यों हो रही है, अपने 6 माह के लाल को लेके क्यों नहीं चल देती है? सरकार में ये 6 माह का लेके आ गई, हुजूर ये 6 महीने का बेटा है। आका मैं चाहती हूँ कयामत में शहीद की माँ कहलाऊं। मेरे नबी ने बच्चे पे निगाह डाली है, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं बेटी बता तो सही, ये तेरा बच्चा 6 माह का है, न ये जख्मी की पट्टी कर सकता है, न ये प्यासों को पानी पिला सकता है, न ये किसी शहीद को उठा सकता है, बता तो सही तेरा बेटा किस काम आएगा? खातून ने हिचकी भर के रो के कहा था महबूब अगर बेटे की जगह मैं बता दूं तो क्या मेरे बेटे को जगह मिल जाएगी? आका करीम ने कहा था तुझे क्या लगता है तेरा बेटा किस जगह काम आएगा? जब इतनी बात आका ने कही है, खातून कहती है या रसूल अल्लाह जंगों में तलवारें चलती है, हाँ चलती तो है, कहा किस चीज पे रोका जाता है? कहा ढालों पे रोका जाता है। सरकार ऐसा भी तो होता है कि जब ढालें टकराती हैं तलवारों से तो ढालें कट जाया करती है। आका ये भी तो होता है कि कभी कभी ढालें कम पड़ जाती हैं, तलवारें ज्यादा हो जाती हैं। कहा हाँ ऐसा भी होता है। अब उस खातून ने अपने बेटे को आका की तरफ बढ़ा के कहा था मेरे मुस्तफा मेरे बच्चे को ले जाइए। कहा क्या काम आएगा? कहा हो सकता है सरकार मैदान जंग में तलवारें चल रही हो, ढालें कट रही हो, और जब ढालों की कमी पड़ जाए और कोई तीर मेरे मुस्तफा आपकी तरफ आता हो, मेरे मुस्तफा मैं ये चाहती हूँ कि जो तीर आपकी तरफ आता हो और रोकने के लिए कोई ढाल ना बची हो, मेरे सरकार मेरे बेटे को उस तीर के आगे कर दिया जाए, तलवार के आगे कर दिया जाए, ताकि जो तीर आप तक आए वो मेरे बेटे के सीने में आके रुक जाए, मेरे बेटे के जिस्म पे रुक जाए। आका कहते हैं बेटी ये कितना बर्दाश्त करेगा, ये तो मर जाएगा पहले तीर में। माँ ने कहा था सरकार शहीद होने दो, इसलिए कि इसके जैसे तो हजारों